हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पीयूष फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। पीडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में मेरा नाम पीयूष है। तो आज हम फार्माकोग्नोसी का मतलब 5.3 यानी कि मतलब 5.3 यानी कि कार्मिनेटिव एंड जीआईटी रेगुलेटर के बारे में हम जानेंगे। रेगुलेटर का मतलब रेगुलेटरी का मतलब होता है गैस। ठीक है, इसका मतलब गैस। जीएसटी का मतलब आप कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का ये हमारा कंटेंट। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी हमारी सब्जेक्ट है, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की एक हमारी सब्जेक्ट है, तो उसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे। और मेरा उसूल यह है कि मैं बिना टाइम गवाए आपको शॉर्ट टर्म में ही जल्दी से जल्दी आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। हमारे यूट्यूब पे कोई भी आधे घंटे या फिर 1 घंटे का वीडियो अभी तक हमने अपलोड नहीं किया, क्योंकि वो सब आपके लिए ही है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कार्मिनेटिव एजेंट रिलीफ ऑफ फ्लेचुलेंस का मतलब होता है बच्चों गैस। फ्लेचुलेंस, ठीक है, फ्लेचुलेंस का मतलब होता है गैस। ठीक है, जो कि हमारे स्टमक से बाहर निकलती है। ठीक है, फिर इसमें हमारा पहला है कार्डेमम। ठीक है, पहला है हमारा कोरिएंडर। तो कोरिएंडर का हमारा जो कॉमन नेम का मतलब होता है, जो हमारे इधर जो कि किस नाम से जाना जाता है, एक तो धनिया के नाम से जानते हैं, कोरिएंडर फ्रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके उधर क्या बोलते हैं आप वो भी इधर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं। फिर है बायोलॉजिकल सोर्स डिराइव रीप फ्रूट ऑफ। ये मतलब हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जो कि टॉप से प्राप्त होता है। धनिया का इस टाइप से वो होता है, सब धनिया की पत्ती वगैरह होती है, और यहाँ पर वो इस टाइप से ऊपर बीज आते हैं धनिया के। ठीक है, रीप का मतलब सूखा हुआ। ठीक है, इसका मतलब है कोरिएंडम सटाइवम। ठीक है, ठीक है, इसकी फैमिली है अम्बिब्ले, इसकी फैमिली है अम्बेली फेरा। ठीक है, अम्बेली फेरियस। ठीक है, अम्बेली फेरियस है। ठीक है, ये इसकी फैमिली है। फिर ज्योग्राफिक सोर्स का मतलब होता है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछते हैं। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अभी ये मोर्फोलॉजी स्ट्रक्चर। तो मोर्फोलॉजी स्ट्रक्चर क्या होता है, कलर कैसा होता है, तो ब्राउनिश येलो, धनिया येलो कलर के होते हैं, थोड़े ब्राउनिश। ठीक है, फिर अडर कैसी होती है, एरोमेटिक यानी कि खुद की अपनी गंध होती है। टेस्ट स्पाइसी यानी कि थोड़ा बहुत कड़वा भी रहता है। ठीक है, और अच्छा भी लगता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है बढ़िया, मतलब अपने फ्लेवर। शेप ये नहीं, ये आपको नहीं पूछते, ये भले आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, केमिकल कौन कौन से पाए जाते हैं, वॉलेटाइल ऑयल होता है। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल होता है, प्रोटीन्स भी होता है, एंड कोरिएंड्रोल भी होता है। ठीक है, फिर है फिर हमारा सेकंड यूजेज है एरोमेटिक, मतलब यूजेज। तो यूजेज क्या है, एक तो एरोमेटिक है। ठीक है, कार्मिनेटिव मतलब वही। ठीक है, स्टिमुलेंट, स्पाइसी फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, चिनामोम दालचीनी, तो इसका काली मिर्च, दाल दाल से भी जाते हैं, कालमी मिर्च बोलते हैं हमारे इधर, तो इसके लिए मैंने कालमी मिर्च भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल सोर्स ये भी वही, ड्राई इनर बार्क। ठीक है, ऑफ। ठीक है, तो इसकी जो होता है, इसका नाम क्या होता है, चिनामोमम जलियकम। ठीक है, इसकी फैमिली होती है लोरेसी। ठीक है, ज्योग्राफी फीचर ये आप पूछते तो नहीं, ऐसा कोई नहीं। ठीक है, अभी है मोर्फोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, कलर येलोइश ब्राउन। ठीक है, ऑर्डर उसकी कैसी होती है, एरोमेटिक होती है। ठीक है, टेस्ट कहता होता है स्वीट एंड एरोमेटिक्स होता है। शेप कंपाउंड, ये है ना, आप है ना, भले ऑर्डर और टेस्ट में भले आप एरोमेटिक भी लिख दोगे ना एग्जाम में, तो भी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, केमिकल कौन कौन से होते हैं, आपको केमिकल 3 4 याद रखना, मैं बता देता हूँ। यूजिनॉल पूछते कि यूजिनॉल किस में पाया जाता है। ठीक है, एक होता है वॉलेटाइल ऑयल। ठीक है, सरफोल।
ठीक है, पेनिन, ठीक है, या आप छोटे छोटे ऑक्सीलेट, या छोटे छोटे आप याद कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। स्टार्च भी पाया जाता है। फिर यूजेस, तो यूजेस सबके सेम है, जो उसके थे ये भी इसके ही है, ठीक है। तो कार्मिनेटिव, एरोमेटिक, फ्लेवरिंग एजेंट, मिंट, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, पावरफुल। फिर इसी के आगे है हमारा जिंजर। जिंजर क्या होता है बताइए, कमेंट में बताइए, ठीक है। इसका होता है जिंजीबेरेसी ओपिसनेन, ये इसका नाम होता है, ठीक है। कॉमन नेम अदरक नाम से आप जानते हैं, ठीक है, आपके उधर भी जानते होंगे अदरक नाम से ही, ठीक है। फैमिली जिंजीबेरेसी, ठीक है। ज्योग्राफी सोर्स मतलब ये कहाँ से पाया जाता है, अफ्रीका है, जापान है, चीन है, ठीक है। मोर्फोलॉजिकल, कार्मिनेटिव लिख दो, एरोमेटिक लिख दो, पंजेंट यानी कि टेस्ट होता है, सॉरी टेस्ट होता है, ठीक है। सेप ऑफ फिंगर लाइक, ठीक है। केमिकल कौन, जिंजीबेरेसी वॉलेटाइल ऑयल, ठीक है, चिनेल, ठीक है, सिट्रल, ये इसके वो पाए जाते हैं केमिकल्स। यूजेस कार्मिनेटिव, स्टिमुलेट, स्टोमेटिक, फ्लेवरिंग एजेंट। कोल्ड यानी कि फ्लू में भी काम आता है, छोटे जो सर्दी जुकाम होती है तो अदरक वाली चाय पीते हैं ना हम, उसके हिसाब से, ठीक है। फिर क्लोव, ठीक है, क्लोव का नाम होता है क्लोव वुड, ठीक है। फिर इसी के बायोलॉजिकल सोर्स, तो इसका नाम होता है यूजेना कैरियोफाइनेसी, ठीक है, ठीक है। इसकी फैमिली होती है मार्टेंसी, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते तो भी हम देखते हैं मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो मोर्फोलॉजिकल स्टडी में हमारे क्या दिया हुआ है, शेप कैसा होता है, कलर ये रेडिश ब्राउन होता है, एडर एरोमेटिक, स्ट्रॉन्ग भी होता है, टेस्ट स्पाइसी होता है, ठीक है। लो तो कड़वी ही होती है। केमिकल कौन कौन से पाए जाते हैं आप देख सकते हैं, यूजिनॉल, इसबगुला, ठीक है, आइसो यूजिनॉलस, ठीक है, मिथाइल, एल्फाइन, बीटा कैरियोफाइलिन, फाइनिन, ठीक है, लीन। कार्मिनेटिव गैस में एरोमेटिक, फ्लेवरिंग एजेंट, स्टिमुलेट, एंटीसेप्टिक, ठीक है। बैक्टीरिया को रोकना उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक, ठीक है। डेंटल एनर्ज। फेनल यानी कि आपको पता ही होगा फेनल क्या होता है, वरियाली, हमारे इधर उसको वरियाली भी बोलते हैं, ठीक है। आपके उधर क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। सौफ, ठीक है। फेनल फ्रूट्स भी बोलते हैं कि फेनल के फ्रूट दो भाई, तो इसका नाम होता है फेनिकुलम वर्गेला। इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरेसी, ठीक है। फिर इसके मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मोर्फोलॉजिकल स्टडी में कार्बन मतलब कलर होता है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश एंड येलो होता है। ऑर्डर स्वीट एंड एरोमेटिक होती है, टेस्ट स्वीट एरोमेटिक होता है। ये देखो सेम आ गया, इसी प्रकार से आप भी एग्जाम में आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर होता है केमिकल, तो केमिकल वॉलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, ठीक है, वो आप इसमें नहीं वो क्या बोले, हाँ वॉलेटाइल फिक्स्ड ऑयल आ गया, ठीक है। ये दो ही ऑयल है, ये हम आगे पढ़ेंगे, वो टॉपिक मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है। यूजेस कार्मिनेटिव, रेस्पिरेटरी, स्टिमुलेट, फ्लेवरिंग एजेंट। फिर है आसाफोटिडा। आसाफोटिडा क्या होता है, आसाफोटिडा को बोलते हैं आसाफोटा, आसाफोड़ा। बायोलॉजिकल सोर्स, आसाफोटिडा इज, आसाफोटिडा इज रेजिन्स, रेजिन्स ऑब्टेन ऑफ द, मतलब ये एक बाय इनकीज ऑफ फेलूरा, फेलूरा से ये प्राप्त होता है। फैमिली है, फैमिली वही है जिसकी इसके आगे भी थी, इसकी वही फैमिली है, अम्बेली फेरे, ठीक है। फिर आगे आप देख सकते हैं द प्लांट इज द, ये जोग्राफी सीख रहा है आप, इसको नहीं लिख, ये इंडिया में पाया जाता है, बाहर भी देशों में पाया जाता होगा तो मुझे तो पता नहीं है, गूगल पे देख लेना, ठीक है। फिर है यूज ए कार्मिनेटिव, कफ वगैरह में रिमूव करता है। फिर है गैस में भी काम करता है, एंटीसेप्टिक एंड लेक्सेटिव है, ठीक है। कफ है, फ्लेवरिंग एजेंट है, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा, आसाफोटिडा फ्लेवरिंग एजेंट में भी काम आता है क्या, ठीक है। फिर है केमिकल कॉन्सिडर आसाफोटिडा, ठीक है। वॉलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, रेजिन, गम वगैरह आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। केमिकल कॉन्सिडर ये तो हो गया। फिर आप सेफ, ग्रीनिश, रेडिश, ठीक है। फिर आप ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक, पंजेंट, फिर रूट एंड
मतलब एक फिर एक कार्डेमम क्या होती है, ठीक है। कार्डेमम का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। मैं आप क्योंकि टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, फिर हम आगे कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, ठीक है। अगर आप हमारे पीयूष फार्मेसी पे यूट्यूब मतलब पीडी फार्मेसी पहली बार यूट्यूब ये हमने सब स्टडी कराया हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अगर आपको नोट चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे नंबर बता रहा हूँ, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 935281 ठीक है। PDP या PDG यानी कि पीडी फार्मेसी ग्रुप, ठीक है। आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। थैंक यू।